जिस महात्मा गांधी को भारतीय जनता पार्टी की सहयोगी संस्थाएं खलनायक मानती हैं, जिस महात्मा गांधी की हत्या भारतीय जनता पार्टी के वैचारिक पूर्वजों ने की थी, उस महात्मा गांधी के स्मृति स्थल पर पहुंचे राहुल गांधी। बकौल राहुल गांधी, मेरे छात्रों को पीटा जा रहा है, युवाओं को पीटा जा रहा है, इसलिए मैं उनके लिए सड़क पर हूं। रोज राहुल गांधी कुछ ऐसा कर रहे हैं जिससे यह सरकार अचरज में है। जैसे कि आप देख सकते हैं, बस में विपक्ष के कम से कम 120 सांसद सवार होकर गए। तृणमूल कांग्रेस के सांसद थे, राष्ट्रीय जनता दल के सांसद थे, विपक्ष यानी कि वामपंथी दल इसमें शामिल थे और बड़ी तादाद में यहां पर शामिल थे। और उन्होंने उस जगह का रुख किया जहां महात्मा गांधी की हत्या कर दी थी गोडसे ने। गोडसे भारतीय जनता पार्टी के अक्सर वैचारिक पूर्वज माने जाते हैं और राहुल गांधी इस बस में सवार होते हुए गए। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि राहुल गांधी के घर और गांधी स्मृति स्थल के बीच महज 5 मिनट का फर्क है, मगर हर जगह पर पुलिस ने बैरिकेडिंग कर रखी थी और बहुत मुश्किल से राहुल गांधी वहां कम से कम 30 मिनट में पहुंचे। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं, और यह बयान राहुल गांधी ने खुद रिकॉर्ड किया है बस के अंदर से, जहां वो कह रहे हैं कि हम इन्हें आसानी से छोड़ने नहीं वाले हैं और मैं छात्रों को भूलने नहीं वाला हूं। सुनिए। In solidarity with the students, we wanted to take the opposition MPs to India Gate, but then they refused. So then we wanted to take them to 30 January, Gandhiji's assassination spot. And now what they've done is they put this bus in front of us there, right? And they put the barricade and they put a bus on the side here, so we can't see it, we can't go. And they're doing a drama. Obviously they're scared. We felt, all the MPs felt that if the students are on the street, we should also be on the street. और फिर बस के बाहर पत्रकारों से उन्होंने बात की कि हमारा युवा सड़क पर है, हमारा युवा आंदोलन कर रहा है, हम सब उनके लिए सड़क पर हैं। सुनिए राहुल गांधी क्या कह रहे हैं। नहीं, जो हमारे स्टूडेंट्स हैं वो सड़क पे हैं, तो सारे के सारे ऑपोजिशन एमपीज को लगा कि हमें भी सड़क पे होना चाहिए। तो हम चाहते थे कि सारे के सारे ऑपोजिशन एमपीज इंडिया गेट जाएं, उन्होंने मना कर दिया, रोक दिया। फिर हमने कहा कि 30 जनवरी जाना चाहते हैं। यहाँ पे इन्होंने ये बस लगा दी है और यहाँ पे ये बस लगा दी है और ड्राइवर मतलब निकल के छोड़ दिया बस को। यहाँ पे हम आगे नहीं जा पा रहे हैं, बट मेन मैसेज है स्टूडेंट्स को। 30 जनवरी मार्च जाना चाहते थे, सिंबॉलिकली गांधी जी की असैसिनेशन स्पॉट है, इसलिए we have come here. Our leader Mahatma Gandhi was assassinated over here. Today the Modi government is assassinating democracy in India, is brutalizing students, is beating students. The opposition is not going to accept this. We are with the students, and Mr. Narendra Modi has to remove. How long you continue here? He has to remove the education minister and he has to apologize. राहुल गांधी अब तक जंतर मंतर नहीं गए हैं और कॉकरोच जनता पार्टी से जुड़े कई लोग, खासतौर से आम आदमी पार्टी, इसको लेकर लगातार हमले कर रही है। मगर राहुल गांधी इस पूरे आंदोलन को एक नई दिशा दे रहे हैं। कभी वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निवास स्थान के बाहर बैठ जाते हैं और भाजपा को जबरदस्त मिर्ची लगती है, तो कभी वो गांधी स्मृति स्थल पे पहुंच जाते हैं। और मैं आपको बतलाना चाहता हूं, उनके साथ प्रियंका गांधी वाड्रा भी थी। प्रियंका गांधी वाड्रा ने करारा प्रहार किया है भारतीय जनता पार्टी और उनकी संवेदनहीनता पर। सुनिए उन्होंने क्या कहा। देश को, कि हमारे देश की नींव क्या है और हमारे देश का मतलब क्या है। महात्मा गांधी जी लड़े किस लिए थे और कैसे लड़े थे। जो महात्मा गांधी जी ने किया और हमारे देश के किसानों ने किया, गरीबों ने किया, वो एक बहुत ही अनोखा रेवोल्यूशन था, बहुत ही अनोखी मूवमेंट थी, क्योंकि उसमें किसी पे हाथ नहीं उठा। आज उसी देश के बच्चों को आप इसलिए पीट रहे हैं क्योंकि वो अपना अधिकार मांग रहे हैं। तो हम सबको दिख रहा है कि कितना गलत हो रहा है।
और हमारे देश के लोकतंत्र को, जिसके लिए गांधी जी शहीद हुए, जिसके लिए तमाम लोग शहीद हुए, और गांधी जी जैसे तमाम किसान हैं जिन्होंने इस देश की आजादी की लड़ाई लड़ी, और आज हम इसी देश में अपने ही बच्चों को मार रहे हैं। आज हम इसी देश में वो लोकतंत्र खत्म करने जा रहे हैं जिसके लिए ये लोग लड़े, जिसके लिए ये लोग शहीद हुए, जिसके लिए ये लोग शहीद हुए, जो ये वर्दी पहने हैं, जो आपकी सरहद पे खड़े रहते हैं। किस लिए? ताकि इनके बच्चों को पीटा जाए। क्यों? क्योंकि अपने एग्जाम्स के लिए अपनी परीक्षा में पेपर लीक हो रहा है, उसके लिए वो अपना अधिकार मांग रहे हैं कि न्याय मांग रहे हैं। और भारी ड्रामे के बीच उनकी बस लगातार बढ़ रही थी। जैसे मैंने बताया, 5 मिनट का सफर 30 मिनट में पूरा हुआ और गांधी स्मृति स्थल पहुंचकर राहुल गांधी ने अपनी श्रद्धांजलि जो है वो अर्पित की बापू के लिए राष्ट्रगान गाकर। सुना जाए। कांग्रेस कह रही है सरकार से ज्यादा युवा विरोधी, एंटी नेशनल सरकार कोई नहीं हो सकती। यह सरकार जो दूसरों पर तमगे लगाती रहती है देश विरोधी होने का। सुप्रिया सुनेत जो अपने नेता के साथ यहां पहुंची थी, उन्होंने करारा प्रहार किया सरकार पर। सुनिए सुप्रिया क्या कह रही हैं। राष्ट्र विरोधी सरकार कोई और हो नहीं सकती है, लेकिन राहुल गांधी ने अगर जाने का मन बना लिया है तो हम सब उनके साथ जाएंगे जरूर। यानी कि एक बात तय, हर गुजरते लम्हे के साथ राहुल गांधी इस पारे को चढ़ा रहे हैं और कहीं ना कहीं ये जो पूरा आंदोलन हो रहा है युवाओं को, उससे एक नई दिशा दे रहे हैं, एक नई राजनीतिक दिशा दे रहे हैं। मगर दूसरी तरफ उनके जो आलोचक हैं, कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी भाजपा के साथ शामिल होती हुई दिखाई दे रही है। आम आदमी पार्टी के नेता अभी भी राहुल गांधी की आलोचना कर रहे हैं, मिली भगत बता रहे हैं राहुल गांधी और मोदी के बीच। और आप जानते हैं दोस्तों, यह चीज कल्पना से भी विचित्र है, ऐसा संभव नहीं है। मगर आम आदमी पार्टी अपना वक्त बर्बाद कर रही है, जो वो लगातार कर रही है। मगर राहुल गांधी लगातार इस मुद्दे पर बने हुए हैं। अब देखना यह कि वो कल क्या करेंगे, क्योंकि राहुल गांधी का हर कदम जो है वो सरप्राइजेस, हैरत और अचरज से भरा हुआ है। हमारी निगाह कल होगी, क्योंकि राहुल गांधी के तेवर साफ हैं कि जब तक इस्तीफा नहीं देंगे धर्मेंद्र प्रधान, हम पीछे नहीं हटने वाले। उनका इस्तीफा दो, प्रधानमंत्री माफी मांगे। अब चूंकि भाजपा ने इसे जिद बना दिया है, लिहाजा इसकी गुंजाइश बहुत कम लग रही है दोस्तों। दूसरी तरफ बातचीत भी अधर में लटक गई, क्योंकि कॉकरोच जनता पार्टी कह रही है कि ना हम आपके घर जाएंगे, ना हम किसी सरकारी दफ्तर में मिलेंगे, क्योंकि पिछली बार जब हम गए थे तो आपने हमारी बेइज्जती की थी। जहां तक सरकार की बात है, जेपी नड्डा कह रहे हैं कि नहीं आप मेरे घर आइए या दफ्तर आइए, और दूसरी तरफ जितेंद्र सिंह कह रहे हैं कि नहीं ठीक है, किसी न्यूट्रल स्थल पर मिल सकते हैं। यानी कि सरकार में भी बातचीत को लेकर मानो दो राय है, एक मत नहीं है। सरकार कंफ्यूजन बना हुआ है। मगर मुझे खुशी है कि कॉकरोच जनता पार्टी ने इस पर सख्त तेवर अपनाए हैं, क्योंकि याद होगा 20 जुलाई को बुलाया था सौरभ दास और आशुतोष रंका को, बाहर बिठाकर रखा गया। एक तरह से तौहीन की गई जब छात्र बाहर पिट रहे थे। मामला बहुत दिलचस्प हो गया दोस्तों, और इस मंच पर मैं आप तक लगातार जानकारियां लाता रहूंगा, यह मेरा वादा है। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।